तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि आगे के पार्ट्स होंगे हमारे 5 पार्ट्स, उनमें से फर्स्ट पार्ट होगा हमारा सीक्रेट्स ऑफ गुड डिज़ाइन। तो उसके बात करने से पहले हम ये बात करते हैं कि डिज़ाइनर बनने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि डिज़ाइनर बनने के लिए ज़रूरी नहीं आपको मैंगो या होम प्रॉपर ड्रा करना आए तभी आप डिज़ाइनर बनेंगे। इसके लिए आपके अंदर कोई पहले से कोई टैलेंट या आपको कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन के कुछ रूल्स, टेक्निक्स एंड गाइडलाइंस होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है और उन्हें सीखना होता है। इस जर्नी में मैं आपको सिखाऊंगी वो सारे ट्रिक्स एंड गाइडलाइंस जिससे आप कोई किसी भी रैंडम कंटेंट को उठा करके एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना सकते हैं। इस जर्नी में मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगी। इस जर्नी में हम डिज़ाइन टूल फिग्मा के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और इसके नए फीचर्स के बारे में भी जानेंगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे थ्रू डिज़ाइन। डिज़ाइन कोई टूल नहीं होता है। इसके लिए जैसे कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनर या वेब डिज़ाइनर बनने के लिए जस्ट आप फोटोशॉप या स्केच का कोई टूल सीख लेंगे और आप वेब डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे, ऐसा नहीं। डिज़ाइन इन रियलिटी एक मेंटल स्किल होता है। ऑब्वियसली इसमें क्रिएटिव पार्ट ज़्यादा होता है, बट आप डिज़ाइन को किस तरह से देख रहे हो और क्या चीज़ और अपने आप को कितना क्रिएटिव बना सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके मेंटल स्किल पे। तो डिज़ाइन एक मेंटल स्किल है। जैसे कि मैकेनिक को देख लो, जब वो कार को ओपन करता है तो वो पहले देखता है कि इंजन चेक करता है, उसके बाद वो इंजन के साउंड और उसको बस देखने से वो उसको आइडिया हो जाता है कि मुझे कौन सा स्क्रू टाइट करना है, कौन सा स्क्रू लूज़ करना है। तो इस जर्नी में हम ऐसे ही कुछ स्किल्स सीखेंगे जिससे आप किसी भी ब्लैंक कैनवस को उठा करके कोई भी ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकें। तो फर्स्ट हम टाइप करेंगे डाउनलोड फिग्मा। अब क्योंकि मैं विंडोज़ पे यूज़ कर रही हूँ तो मैं फॉर विंडोज़ डाउनलोड करूँगी। उसके बाद हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम देखेंगे कि मैक के लिए, विंडोज़ के लिए भी है अवेलेबल। ज़्यादा बेटर होता है कि फिग्मा को ऐप पे ही यूज़ करें, ब्राउज़र पर नहीं। और अगर आप ब्राउज़र पर ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिनक्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ब्राउज़र पर ही काम करना पड़ेगा। तो आपको ये फॉन्ट इंस्टॉलर डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज़ क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। What is your name? Screen crafters. What kind of work do you do? फिग्मा जो है वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो ये सिर्फ ऑनलाइन ही वर्क कर सकता है। अगर आप फाइल डाउनलोड कर लें ऑफलाइन होने से पहले तो आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन और जैसे ही आप ऑनलाइन होते हैं वो आपके सारे डेटा को सेव करके अपडेट कर देगा। ये कुछ ऑन बोर्डिंग्स आएंगी।
वो पेड फीचर्स होते हैं, लेकिन आप एक टीम में कितनी भी फाइल्स ऐड कर सकते हैं, बट टीम जो होते हैं वो पेड फीचर्स होते हैं, बट फ्री में आप 3 फाइल ही यूज़ कर सकते हैं, 3 फाइल और ड्राफ्ट फोल्डर में। तो अगर हमें यहाँ पे न्यू डिज़ाइन कर फाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इन स्क्रीन क्राफ्टर टीम। तो ये जो एरिया है, ये जो स्क्रीन है, यहीं पे सब कुछ होता है। यहीं पे आप कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं, यहाँ पे आप कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन है, यहीं पे आपकी सारी क्रिएटिविटी एज ए डिज़ाइनर आप दिखा सकते हैं। अगर आपको दूसरी फाइल पे जाना हो तो आप यहाँ से जा कर के वापस से चेक कर सकते हैं रिसेंट फाइल्स में, या यो टीम्स में जा कर के आप अपनी फाइल्स को चेक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं इनके टूल्स के बारे में। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको ये पूरा मेन मेन्यू मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपको सर्च का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लाइक जूम टू 100%। यहाँ पे आप वेक्टर, अरेंज, टेक्स्ट ऐड कर, टेक्स्ट चेक कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एडिट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट्स भी हैं, और यहाँ से आप फाइल को भी देख सकते हैं, यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा मूव टूल है, ये डिफ़ॉल्ट टूल है जो सेलेक्ट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और इससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। सेकंड थिंग हमारा हो जाएगा फ्रेम। यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, सारी डिज़ाइनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। और यहाँ पर कुछ ऑलरेडी प्री सेट साइजेस होते हैं, जैसे टैबलेट के लिए हो गया, डेस्कटॉप के लिए हो गया, वॉच के लिए हो गया, आईफोन के लिए होगा। जिस भी स्क्रीन साइज़ की डिज़ाइन आपको बनानी है, यहाँ पे प्रीसेट साइजेस ऑलरेडी हैं। अगर आप चाहें तो आप उसको बना सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यहीं से उसको सेलेक्ट करें, आपके लिए वो ज़्यादा इजी हो सकता है। जैसे डेस्कटॉप में भी हम जाएंगे तो यहाँ पे मैकबुक एयर, टीवी, मैकबुक प्रो, इन सब के लिए एक प्रीसेट साइजेस होते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से ड्रैग करके इसको अपने हिसाब से रीसाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको एक प्रीसेट साइज मिल जाएंगी। हो जाता है हमारा शेप टूल। तो यहाँ पे जैसे हमें रेक्टेंगल बनाना है, तो हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। सिमिलर टू अदर टूल्स भी हैं, जैसे हमें कोई एलिप्स बनानी हो तो हम वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एलिप्स, ये होगा हमारा रेक्टेंगल। फिर नेक्स्ट थिंग होगा हमारा ये पेन टूल। अभी हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो मूविंग ऑन टू टेक्स्ट पे हम आएंगे और सिंपली यहाँ पे जहाँ पे भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है वहाँ कर देंगे, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे और ये हमारा ऐड हो गया इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक है, ये हैंड टूल है जिससे हम इसको पैनिंग या मूविंग डायरेक्शन में दे सकते हैं। ये हमारा हैंड टूल हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया कमेंट्स। ये जो होता है ये कोलैबोरेशन के लिए ऐड होता है। जैसे अगर हम अपनी फिग्मा फाइल को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी हमें रिव्यू देना होगा आपकी टीम मेंबर को या फिर क्लाइंट को, वो वहाँ पर ऐसे कमेंट ऐड कर सकता है। तो ये हमारा कमेंट हो गया। अगर आप किसी जो भी उसको रिव्यू करना होगा या कोई चेंजेस लाने होंगे तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है, लाइक मेक इट बिगर या चेंज द कलर, लाइक दिस।
तो वो कमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने ऐड किया तो अभी यहाँ पे वो कमेंट शो होने लगेगा। उसके बाद हम ये देखते हैं, हम राइट साइड में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें जैसे हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तो इसकी हमें सारी प्रॉपर्टीज़ इधर साइड में दिख जाएंगी। अब जब हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करा तो हमें टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ दिख जाएंगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें दिख जाएंगी इधर साइड में। अगर आप ये हमारा हो गया रिसोर्सेज। यहाँ पे हम कोई भी कंपोनेंट या कुछ भी ऐड करते हैं तो वो कंपोनेंट हमें यहाँ पे शो करने लगेगा। ये हमारे प्लगइन्स हैं। जैसे हमें कोई आइकॉन्स ऐड करने हो या हमें कोई यूज़र प्रोफाइल ऐड करनी हो तो या कोई 3D लेयर ऐड करनी हो तो ये सारी चीज़ें या इलस्ट्रेशन ऐड करनी हो तो ये ऑलरेडी हमारी फिग्मा कम्युनिटी ने जो प्लगइन्स बनाए हुए वो प्लगइन्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसमें कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ पेड फीचर्स भी होते हैं। ये विडगेट सिमिलर टू प्लगइन होता है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है हाउ दे कैन बी यूज्ड। तो ये हमारे सारे टूल्स हो गए। जब भी हम इधर लेफ़्ट साइड में आएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये हमें लेयर्स में शो कर रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि ये कोई और इसमें सारे ऑब्जेक्ट और एलिमेंट शो हो रहे हैं जो हमने ऐड किए हुए हैं। तो ये लेयर्स में क्यों हैं, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट क्यों नहीं शो हो रहे हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि ये यहाँ पे लेयर्स में क्यों शो होता है। तो ये लेयर्स में इसलिए शो होता है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट या किसी एलिमेंट के नाम से क्यों नहीं है, तो ये इसलिए हैं क्योंकि ये ले होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जैसे कि ग्रे बॉक्स को अगर मुझे पर्पल बॉक्स के ऊपर करना है तो हम यहाँ से डायरेक्टली उसको कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको लेयर्स कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द लेयर्स पैनल। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि आपने फिग्मा के बारे में जानकारी ले ली है। बाकी के फीचर्स और भी हैं जो हम आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखेंगे। जैसे और अगर आपने साथ में फॉलो नहीं किया हुआ है चीज़ों को तो आप वापस जाएं, स्टॉप करें, पॉज करें और चीज़ों को फिर से एक एक टूल को खुद एक्सप्लोर करें, देखें कि कौन से टूल कैसे वर्क करते हैं, अपने हैंड्स को डर्टी करें और चीज़ें। और जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ आएंगे कि कौन से टूल किस प्रकार से काम करते हैं। और अगर आप किसी भी पॉइंट पे कहीं भी स्टक हो रहे हैं कि किसी भी चीज़ पे, तो आप मुझे मैसेज करें डायरेक्टली और मैं आपको वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए या फिर आप मुझे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डालिए। हम फिग्मा के टूल के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में देखेंगे कि अलाइनमेंट्स क्या होती हैं, ग्रिड्स क्या होते हैं, कैसे हम अलाइन करते हैं डिज़ाइंस को, और ग्रिड्स होती हैं तो उनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं।